हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट। गाइस, ये 20 फरवरी 2024 करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। जिसको इस क्लास का फुल पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम सर्च करे एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब किसने विकसित किया है? लिग्नोसेट प्रोब दुनिया का जो है ना पहला लकड़ी का उपग्रह है। लॉन्च किसने किया है? नासा प्लस जाक्सा ने। जाक्सा कहाँ की कंपनी है? जापान की। और नासा कहाँ की है? ये अमेरिका की। और गाइस, इसमें जो है ना मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से इसका निर्माण किया गया है। किसका? लिग्नोसेट प्रोब सैटेलाइट का। और इसमें फ़ायदा होने वाला नंबर 1, इसका वजन कम होने वाला है, जो कि इसका वजन है 330 ग्राम का। नंबर 2, बायोडिग्रेडेबल होने वाली है, मतलब अपघटन इसका हो जाएगा। नंबर 3, इसके समाप्त होने पर इसमें से राख निकलने वाली है, मतलब इन्वायरमेंट में इससे कोई हानि नहीं होगी। और गाइस, लूपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया था? इसरो प्लस जाक्सा ने लॉन्च किया था। चांद के ध्रुवों का अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और निसार ये नासा प्लस इसरो ने लॉन्च किया था। ये जो है ना सिंथेटिक अपर्चर रेडार थे। और गाइस, इनसेट 3DS जो कि कल लॉन्च किया गया था, यो GSLV-F जो है ना 14 से लॉन्च किया था भारत ने। और गाइस, आदित्य L1 मिशन जो है ना PSLV-C57 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 LVM थर्ड M4 से लॉन्च किया गया था। और गाइस, हमने जो है ना चंद्रयान 2 जी एस एल वी MK3 M1 से जो है ना हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। और गाइस, NVS-01 जो है ना GSLV-F12 से लॉन्च किया गया था। और एक्सपोसेट PSLV-C58 से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS-COP 14 कहाँ आयोजित हुआ? CMS-COP 14 मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, प्रवासी प्रजाति का सम्मेलन है गाइस ये। और इस बार आयोजन कहाँ पर आया इसका? समरकंद उज्बेकिस्तान में, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, मतलब राजधानी है। और इस बार इसका स्लोगन है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। और शुभंकर है इसका हिमतेंदुआ, मतलब स्नो लियोपर्ड। और गाइस, स्नो लियोपर्ड को हाल ही में जो है ना किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। नोट गाइस, CMS जो है ना COP 13 2022 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। और फर्स्ट सम्मेलन हुआ था इसका 1985 में वोन जर्मनी में। COP फर्स्ट 1995 कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में। और COP 27 शर्म अल शेख में मिस्र में आयोजन हुआ था। और COP 28 UAE में आयोजित हुआ था। और COP 8 2002 में जो है ना न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। और COP 15 इसका संबंध था जैव विविधता से। और इसका आयोजन हुआ था कनाडा मॉन्ट्रियल में। और गाइस, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 में। और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। और ICUN की स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 को। और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और WWF इसकी स्थापना होती है 1961 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया? क्वाड बिल मतलब क्वाड में 4 देश शामिल है, इंडिया, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया और USA, मतलब इसमें 4 देश शामिल है। और क्वाड बिल पारित कहाँ पर हुआ? USA की प्रतिनिधि सभा में। USA की प्रतिनिधि सभा को जो है ना निम्न सदन बोलते हैं। और हमारे यहाँ भारत में जो है ना लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। और USA में सीनेट को जो है ना अपर सदन बोलते हैं। और गाइस, USA में सीनेट को जो है ना अपर सदन बोलते हैं। और हमारे यहाँ से राज्यसभा को अपर सदन बोलते हैं।
और गाइस क्वाड, इसको क्वाड बिल को क्यों पारित किया गया? इसको जो है ना क्वाड देशों के मध्य सहयोग बढ़ सके, इसीलिए इसको जो है ना पारित किया गया। और गाइस क्वाड की संकल्पना सीजे ओमे ने दी थी, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और क्वाड की मतलब स्थापना होती है इसकी नवंबर 2017 में, और 2020 में क्वाड देशों ने मालाबार अभ्यास स्टार्ट किया था। और 2023 में मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ITU-2, इसमें जो है ना गाइस 4 देश शामिल है, इंडिया, USA, UAE और इजराइल, 4 देश शामिल है। और गाइस ब्रिक्स, सॉरी गाइस ब्रिक्स में जो है ना हाल ही में 5 देश शामिल हुए थे। एक था UAE, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना। और इससे हाल अर्जेंटीना ने एग्जिट किया था। ब्रिक्स SCO का 9वां देश था ईरान, नाटो का 31वां सदस्य था फिनलैंड। और गाइस IMF का नवीनतम देश था एंडोरा, और NDB का नवीनतम देश था मिस्र। और UNO का 193वां सदस्य मतलब नवीनतम देश था साउथ सूडान। और G20 का नवीनतम देश हाल ही में शामिल हुआ था अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है गाइस? अफ्रीकन यूनियन का अदिस अबाबा में। कहाँ पर? अदिस अबाबा में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? H3 रॉकेट लॉन्च किसने किया? जाक्सा, जो कि जापान की कंपनी है, और निर्माण किया इसका मित्सुबिशी प्लस जाक्सा कंपनी ने। और अगली पीढ़ी का रॉकेट होगा ये। और गाइस हाल ही में कुछ दिनों पहले जापान ने चांद के ऊपर जो है ना लैंडर लॉन्च किया था, उसका नाम था स्लिम। और मून स्नाइपर मिशन से जो है ना इसको लॉन्च किया गया। मून स्नाइपर सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। और इसका IPL का फर्स्ट संस्करण का विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स 2008 में इसका जो है ना विजेता था। और सर्वाधिक बार जीत चुका है इसको IPL को मुंबई प्लस CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, इन्होंने दोनों ने 5-5 बार जीत चुके हैं। और गाइस सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान हाल ही में नाम इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग टीम के अंदर खेलते हैं। और गाइस महेंद्र सिंह धोनी को SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने थे हाल ही में। गाइस कुछ बायोग्राफी के बारे में जानते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, और सुरेश रैना की है बिलीव, और मुथिया मुरलीधरन की है 800, और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ, और MC मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। MC मैरी कॉम कहाँ की है गाइस? मणिपुर की है। और गाइस सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ओड्स। और गाइस सौरभ गांगुली किया ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, और कपिल देव किया स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, और अनिल कुंबले किया वाइड एंगल, और शेन वान किया नो स्पिन, और क्रिस गेल किया 6 मशीन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी माह का जो है ना 3rd शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार थर्ड शनिवार पड़ा कब? 17 फरवरी को। और विश्व में जो है ना सर्वाधिक तस्करी वाला जानवर है कौन? पेंगोलिन। और इसका मांस चीन वाले ज़्यादा खाते हैं। और भारत में एकमात्र प्रजाति मिलती है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इंडियन पेंगोलिन नाम दिया गया है इसको भारत में। और कहाँ पर मिलता है? आंध्र प्रदेश में। यह अपनी सुरक्षा के लिए गेंद की तरह गोल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिनसाई महाउत्सव की परंपरा को किसने समाप्त किया? सोमिनसाई फेस्टिवल मतलब महाउत्सव एंड कहाँ पर हुआ? इसका जापान में। कहाँ का फेस्टिवल था? जापान का। और जापान में भी क्यों जो है ना इसको समाप्त किया गया? जापान की बढ़ती जनसंख्या के कारण इसको बंद कर दिया गया। और 1000 साल पुराना फेस्टिवल था। और कहाँ पर सेलिब्रेट होता था?
कुकू सुकी मंदिर में इसका जो है ना सेलिब्रेट या आयोजन किया जाता था और इसमें जो है ना नगन पुरुष इसमें कुश्ती खेलते थे। और गाइस सेमिन साई फेस्टिवल की इस बार की टैगलाइन है बुराई चली जाओ। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है जाकार्ता और इंडोनेशिया में जावा प्लस सुमात्रा और बोर्निया द्वीप है। और इंडोनेशिया की जो है ना लेटेस्ट राजधानी होने वाली है नुसंतरा जो कि बोर्निया द्वीप पर है। और इंडोनेशिया के साथ में हम जो है ना गरुड़ शक्ति अभ्यास करते हैं गाइस। और जापान के साथ में धर्मगार्जन वीरगार्जन और सिन्धु मैत्री युद्ध अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। रुपे नेटवर्क पर भारत का सेकंड कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और इसको यूपीआई से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे इसको जो है ना कनेक्ट कर दिया गया। और इसमें लॉन्च का एक्सेस दुर्घटना बीमा मिलने वाला इसमें गाइस। और फर्स्ट रुपए जो है ना कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था गाइस इंडसइंड बैंक ने। आरबीआई 1934 का अधिनियम था और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, जिसको साई आयोग भी बोलते हैं। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। वर्तमान अध्यक्ष इसका दिनेश खरा। और नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को और शिवरमन समिति थी। और सिडबी की स्थापना होती है 1990 में, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में। और वर्तमान अध्यक्ष इसका केवी साजी। क्वेश्चन नंबर 9, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बाफ्टा अवार्ड मतलब ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है और प्रदान कहाँ पर किया जाता है? इंग्लैंड में या लंदन में। और इस बार संस्करण इसका 77वां। और इसमें बेस्ट फिल्म रहने वाली है ओपनहाइमर फिल्म। और इसका जो है ना इस फिल्म का ओपनहाइमर फिल्म का निर्माण किया था क्रिस्टोफर नोलेन ने। और गाइस ओपनहाइमर परमाणु बम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? बीपीसीएल जो है ना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा? एयरपोर्ट में, कोची एयरपोर्ट पर स्थापित करेगा, जो कि 1000 किलोवाट का होने वाला। कोची मतलब केरल में पड़ता, कोची एयरपोर्ट में स्थापित होगा। और गाइस इसका निर्माण जो है ना संचालन कौन करेगा? बीपीसीएल कंपनी करेगी। इसमें जो है ना ऊर्जा का उपयोग विमान में बिजली सप्लाई में यूज होगा। और यह नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा रहने वाली है। 2070 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमारा गाइस 2070 तक का। और गाइस विश्व की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली मेट्रो कहाँ पर लॉन्च हुई थी? ये हुई थी जर्मनी में। और एशिया में कहाँ पर हुई थी? चीन में। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।